आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर वीडियो बनाती हूं और इस टाइम पे छिड़ा हुआ है चुनावी घमासान। जी हाँ, सभी कह रहे हैं हम करेंगे वादे पूरे और हमने किए हैं वादे पूरे, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता ने साफ साफ कह दिया है जो हमारा नहीं हम उसके नहीं। जी हाँ, इसी को लेकर आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही क्या कह रहे हैं ग्राम चौकीदार और क्या कह रही है उत्तर प्रदेश की जनता, अमेठी की जनता, क्या है उनका फैसला, किसे चुनने वाले हैं इस बार, क्या होगा बदलाव। कई भाजपाई जिन्होंने कई साल ग्राम चौकीदारों के साथ साथ ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कई साल बीजेपी को वोट दिया, मगर उनके कार्यकाल यानी काम को देखते हुए काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं। जी हाँ, जो इन कई सालों में बीजेपी की सरकार ने काम किया है वो उन्हें रास नहीं आ रहा है। आप लोग को पता है कई बार धरना प्रदर्शन करने के बावजूद, अपनी बात रखने के बावजूद इस महंगाई में ग्राम चौकीदारों को महज 2000 और 2500 से गुजारा करवा रही है सरकार और कह रही है कि हमने किया है विकास, कह रही है कि हमने दिए हैं किसानों को अनाज, मगर वो भूल गई है कि वो 5 किलो अनाज से गरीब का पेट नहीं चलता, ना ही उसका महीना चलता है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था। उन्होंने कई उद्योगपतियों को देश उनके हाथ में कर दिया ताकि वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, यानी कि हमने चुना है बीजेपी को और बीजेपी हमें नचा रही है उद्योगपतियों की उंगलियों में। इसी को लेकर हमारी जो जनता है वो करेगी बदलाव, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब थी तो बात तो सुनी जाती थी। ऐसा है कि कोई बात अगर रख रहा है तो पूरा होता था, ऐसा नहीं है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आ गई है तो वो सिर्फ कोई कुछ भी कहता रहे, वो करते और कहते वही हैं जो उनको सही लगता है। उन्हें जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बार दिल्ली धरना प्रदर्शन में हमारे ग्राम चौकीदार गए, कुछ नहीं हुआ। इतनी बार ज्ञापन दिए, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मानदेय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। महज 1000 बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म कर दिया। एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, नहीं पूछा कि 2500 में कैसे चल रहा है आप लोग का गुजारा। फिर कहेंगे कि काला धन है, गोरा धन है, ये है। भाई हम कहते हैं 2500 में कौन सा ईमानदार इंसान अपना घर चला सकता है। इस महंगाई में जितनी महंगाई आप लोगों ने कर रखी है उस हिसाब से कौन चला पाएगा 2500 में घर। और इसके बाद अगर वो कुछ करता है कहीं से इनकम लाने के लिए तो आप उसे कहते हैं कि गलत काम कर रहे हो। तो आपको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, ये सच है कि राम मंदिर आई है, मगर राम मंदिर भक्तों के द्वारा आई है, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। भक्ति थी, भक्ति में शक्ति थी, इसलिए हमारे राम जी हमारे देश में, हमारे घर में और दिलों में बसते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश की जनता बेवकूफ़ है, उसे समझ में नहीं आ रहे हैं कि उनकी परेशानियाँ सरकार को हमने जिसने चुना है उन्हें दूर करना चाहिए। रोज़गार को लेकर युवा नाराज़ हैं, किसान भी नाराज़ हैं, सभी लोग नाराज़ हैं। हमारे ग्राम चौकीदार नाराज़ हैं और हमारी जो स्मृति ईरानी जी हैं वो कह रही हैं कि हम कर रहे हैं विकास, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो अमेठी की जनता उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस की तरफ से अगर कुत्ता भी खड़ा कर दोगे हम उसे भी जिता देंगे। इतनी बड़ी बेइज्जती स्मृति ईरानी की जा रही है और उन्होंने कहा है इस बार जमानत जब्त कर देंगे। ऐसे एकजुट होकर कांग्रेस को वोट करने वाले हैं। चलिए, क्या है पूरी जानकारी वीडियो मिलने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग का मानदेय बढ़ जाए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको लगातार आपसे जुड़ी हुई जानकारी, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानी जनता तक, सरकार तक पहुंचा सकें, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी समस्याएं कमेंट पे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं क्या कह रही है हमारी अमेठी की जनता, ग्राम चौकीदार, और क्या होने वाला है आगे बदलाव। वो शाम को सुकून से अपना खा पी के सोया करते थे। मगर ऐसा इन्होंने किया कि 5 किलो राशन देने लगे किसानों को और उनका 5 कुंटल का जो खेत था उसको पूरा सांड देवता चर ले रहे हैं।
मोदी जी कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि ठीक है गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, मगर उसके लिए आप सरकार में हैं, आपके पास इतनी दूरदर्शिता होनी चाहिए कि जब गौ हत्या बंद होगी तो उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था करिए ना। कहा ठीक है हम लोग यहाँ पे गौशाला बनवाएंगे, कोई गौशाला नहीं बनी। अब 2022 में मोदी जी कह रहे हैं गौशाला बनी है गांव-गांव तो में। आप भ्रमण कर लीजिए पूरे क्षेत्र में, एक गौशाला दिखा दीजिए जो सुचारू रूप से चल रही हो। गौशाला बनी है, अब मोदी खुदे देखने कई गौशाला बनी है। स्मृति ईरानी इतना गौशाला बनवा दी। अरे स्मृति ईरानी अपने बड़े बनवाए, हमारे सब गाय के बड़े नहीं बनवाए। वो अपना गौरीगंज में जो बनाई बना तो बनवाया है स्मृति। हाँ गौरीगंज में वह तो बना हुआ है, गौशाला चाहे जाना चाहे उनका साला जाना। हाँ सफाई यार कह दिया, चाहे जमन कह दिया, चाहे जमन कह दिया। जेल में डबा दी है। अरे जेल में उनका अधिकार है, कुछ कैसे कर गोली मारवा करता है स्मृति का। हाँ हम केहू को कुछ नहीं करते हैं, हम जमन करते हैं अपने फर्ज के बारे करते हैं। अच्छा हमका सबका आवे जाए का जिए के चाहिए, पुल नहीं तो वोट नहीं। देश के नागरिक का यही वो है। बिल्कुल 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 हमारे यहाँ का ऐलान यही है कि वोट नहीं तो हाँ भैया चाचा तक अगुआ हुआ एकदम देखा था, त्रिकोण लगा एकदम ब्राह्मण देवता लगा था। का नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी। तिवारी जी का माहौल बा? माहौल सब ठीक है, लेकिन कि यहाँ जनता परेशान है। ये दो चीज से परेशान है, एक जानवर से या दूसरा पुल से। अच्छा बस और स्मृति ईरानी कहती हैं बहुत विकास करें यहाँ मेठी में। सब जहाँ के हुई तहाँ के हुई, यहाँ ना के यहाँ विकास। अगर यहाँ विकास के होते तो यहाँ काहे हम सब बोली, हम उनके साथे न रहे थे, काहे आज विरोध में ही। अच्छा हाँ बीजेपी स्मृति कौन दे? स्मृति नहीं, हम 50 साल को होता ही कम से कम 20 साल से बीजेपी ने कोड देते ही। 20 साल से। लेकिन 2024 में 2024 में देख मन नहीं एकदम। अच्छा आपकी देख मन ना आया है? नहीं। का हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम भाजपाई थे, लेकिन अब भाजपाई नहीं है। अब हम कांग्रेस को वोट देंगे। और देवे बिल्कुल मतलब निश्चित। विकास से खुश ना है? नहीं बिल्कुल। 2019 में किसको दिए थे? 2019 में भाजपा को। हाँ 24 में? 24 में भी। 24 में 24 में तो अब वोट आया है समय, अब हम नहीं देंगे। हाँ अब दिखा देंगे। दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे, अपना अधिकार दिखाएंगे कि हमारा क्या अधिकार है। क्या अधिकार है? बस मतलब बदलाव तो है हमें। बिल्कुल बदलाव है। भैया बदलाव होगा? बदलाव तो है। हाँ भैया 110% अमेठी में। हाँ हाँ बिल्कुल लिख लें। हाँ हाँ और कहते हैं जीत ले फिर। अरे जीत नहीं है तो समय बताए कैसे जीती है जब काउंटिंग हुई। स्मृति ईरानी की इस बार अमेठी से जमानत जब्त होने वाली है। जी तय है एकदम जमानत जब्त। यहाँ से जमानत जब्त होने वाली है। जमानत जब्त होगी। हाँ स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी। भाजपाइयों का ऐलान है? बिल्कुल ऐलान है। बिल्कुल जमानत जब्त हो? बिल्कुल एकदम जब्त हो जाए। हाँ सही बताया? सही है, सही एकदम। अनुभव कहता ही है? अनुभव नहीं एकदम हकीकत है। स्मृति ईरानी गई न गई काम से विदाई है? विदाई। हाँ काका 10,000 कम से कम 1,500 मने तो तोरे रहते देखा। हाँ गए। एक आदमी मिला कि जो स्मृति ईरानी कोटिंग करे न करे। एक आदमी केहू कही सिया नहीं का के उसको दबाव है नहीं, लेकिन अपने आप आदमी की सुरक्षा बा। आदमी के क्रोध हो चुका बा इतना कि 2 साल से इतनी परेशानी झेलत बाटे, केहू सुने वाला नहीं ना तो का करे आदमी। अच्छा हाँ तो हर आदमी जो ना है विरोध में खड़ा है, नहीं तो उनके ऑटो तो रहा भाग कहीं ऑटो नहीं रहा। अच्छा हम तो बीजेपी में परमानेंट थे, मतलब सब भाजपा है। हाँ लेकिन अब की ना रहा। अब बहुत मुश्किल है, कार अब कौन खुशी में रही। काका नहीं अब की तो भाजपा कोड दे है ना कबो? ईमानदारी से बताया। एक दान दे ही बस, बाकी तो हम कांग्रेस को देते हैं। अच्छा 19 कब दे रहा है? 19 में। अब की कांग्रेस को देंगे। अब फिर कांग्रेस के दे रहा। विकास नहीं है तो वोट नहीं है। अमेठी में 1 पैसा का विकास क्यों बता दे? कौनो चीज के 1 पैसा का विकास बताओ। स्मृति ईरानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं खूब विकास हुआ है। अरे वीडियो का मतलब हमारे सब क्या एक विकास बताओ। एक लगाकर बोर्ड गया है, कोई ध्यान नहीं देता है। नहीं कहीं बैरिकेटिंग नहीं की गई है। नहीं। केवल खोद के खंडहर बना के चले गए हैं। बस लेकिन कोई औपचारिक मार्ग दिया गया है इसका? नहीं दिया गया, सही किया गया गलत किया गया? गलत किया गया। कितने लोग आते जाते होंगे? बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं। अब की यहाँ से स्मृति ईरानी को हम लोग यहाँ से खदेड़ देंगे, इसलिए कि यहाँ से डेली 50,000 आदमी अप डाउन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस रोड से क्यों नहीं गुजरा? इनके कार्यकर्ता इस रोड से लाते नहीं है, उनको छिपाते हैं। अच्छा हाँ इस रोड से आने ही नहीं दिया जाता उनको? इस रोड से उनको लाया नहीं जाता है दिखाने के लिए। कहीं टीकर रोड से उधर भी निकालेंगे तो ये आगे की बढ़ा देंगे, कहीं उधर से टिकरी रोड से बढ़ा देते हैं। इस रोड से कभी नहीं लाते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता सब जानते हैं। हाँ पुल नहीं तो वोट नहीं है। हाँ पुल नहीं तो वोट नहीं। पुल नहीं तो वोट नहीं। ऐसे बोला पूरा बोल के जाया हो, पुल नहीं तो वोट नहीं, ऐसे बोला। कहाँ वोट दिन जाए भाज जिंदगी में चूतिए बनाए हैं सब। क्या बनाए से? स्मृति ईरानी बनाई। हाँ मतलब वोटो होता थी हमका जूतो, हमारा लड़का बच्चा गिर जाता, वहाँ देख लिया पुलिया टूट गया है। वोटवा कहाँ दी हो?
कब कितना दिन दी उनका कहती यहाँ पढ़े बेटियाँ बढ़े बेटियाँ खाली अभियान चलावता है कागज में कहाँ बेटी सुरक्षित है बतावा एक ना कहाँ सुरक्षित है भैया विकास मोदी करता है कहाँ विकास करता विकास नहीं करती है। दो रोड हमारे क्या दो पुल टूटा है कई पुल पर बना है बतावा हाँ काका था ना विकास कर पाए तो पुल है तू ध्यान है जनता जय पाती है हाँ ना फायदा कर नुकसान तो करती नहीं है कुछ विकास है या तो फायदा या तो नुकसान तो क्या लगता है कि स्मृति ईरानी का स्थिति रहे 24 में चली गई एकदम से वो मुँह न दिखाई कहते हैं कि तो हम फिर जीता उनका मीटिंग ना हो पाए तो बताओ जीती है मीटिंग ना हो पाए आवे के दिक्कत ऐसे है कि लग आवे आवे न पाई है क्या करबे आज जौन पुला है बांस बांध दीजिए वही कहती रहा है इधर अच्छा ये बताइए कितने गांव को जोड़ती है ये रोड ये कम से कम 1000 गाँव अरे ये का है भेटुआ से लेकर कल्याणपुर होते हुए सुल्तानपुर जनपद जोड़ रहा है। ये लंबा रोड है अच्छा लेकिन आज तक इसका कोई कार्य हुआ नहीं है। मतलब अब की ही रोड से स्मृति ईरानी की विदाई है बिल्कुल बिल्कुल इधर से आई तो विदाई है उनकी। हाँ बिल्कुल हम भाजपाई है लेकिन चैलेंज है दावा कर दे रहे हैं दावा है बगावत है अरे आप शपथ लेके बताइएगा भाजपाई थे हम शपथ लेके कहते हैं भाजपाई थे लेकिन अब इस समस्या से जो जूझ रहे हैं इससे परेशान हैं। अब क्या करेंगे? अब हम कांग्रेस को वोट देंगे। राम मंदिर बनवाइए हमको राम भगवान राम मंदिर तो भैया जो बना है वो बने है। राम मंदिर ये बनवाए अब तक कहा रहे बनवा दे 70 लाख रुपए दिया शाहरुख खान ने 70 लाख रुपए दिया जनता से कितना धन गया कितना कहाँ से आया सबको इच्छा थी राम मंदिर